बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 4 विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी एक्सरसाइज 4.3 को स्टडी करना है। नेशनल बुक फाउंडेशन, फेडरल बोर्ड और आज़ाद कश्मीर बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली ये किताब की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। स्टूडेंट्स, बिला किसी ताखीर के हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। सबसे पहले आप देखें, सबसे पहले ऊपर स्टेटमेंट दी है, चेक वेदर द फंक्शंस आर होमोजीनियस और नॉट। इफ होमोजीनियस देन फाइंड डिग्री। आपने ये बताना है कि ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं। अगर तो ये होमोजीनियस है तो भाई इसकी डिग्री बताएं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये होमोजीनियस क्या होता है? कौन से फंक्शन हमारे होमोजीनियस होते हैं? मैं आपको एक दो डिफरेंट फंक्शंस बताऊंगा और वहीं से आपको इजीली पता चल जाएगा। बच्चों, अगर किसी फंक्शन में लेट से ये देखें, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस माइनस 5x4, इस ये एक दिया हुआ है। आपके पास अगर दोनों साइड की डिग्री एक ही जैसी हो तो वो होमोजीनियस होते हैं। जैसे देखें 2 और 3 5, यहां की डिग्री 5 आ गई, ये भी देखें 3 2 5, यहां भी 4 आ गई, तो ये होमोजीनियस नहीं बन सका। लेकिन अगर इसके साथ कोई और होता, y होता, तो ये देखें इसकी डिग्री भी हमारे पास 5 आ जानी थी, तो ये भी होमोजीनियस हो जाता। यानी आपकी राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड की डिग्रीज आपके पास इक्वल होनी चाहिए। नंबर 1, आपके पास कोई भी इक्वेशन हो। नंबर 2, अगर कोई डिनोमिनेटर्स दिए हो, जैसे देखो x4 माइनस y4 डिवाइडेड बाय xy3 माइनस yx3। अब आप देखें ये भी होमोजीनियस है, क्योंकि देखें ये डिग्री हमारे पास दोनों के साथ 4 दी है और डिनोमिनेटर में भी 3 और 1 4, 3 और 1 4 दी हुई है। सो दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। सो इसकी सिंपल सी शर्त है कि आपके दोनों साइड पे या तो डिग्री इक्वल हो या आपके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में डिग्री आपके पास बिल्कुल सेम हो। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये माइनस है, अगर मैं इसको इस साइड पे ले जाऊं, यहां जाके प्लस हो जाएगा, दोनों की डिग्री सेम हो जाएगी। ये देखें 3 और 1 4, डिग्री 4 है, इसकी 2 और 2 हमारे पास 4 है। सो हम इसको होमोजीनियस इक्वेशन तो कह सकते हैं। ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन। तो इसमें तो कोई भाम नहीं है आपका। अब आगे चलते हैं कि इसकी डिग्री, वैसे डिग्री भी आपको पता चल चुकी है, 3 और 1 4, 2 और 2 4, लेकिन हम इसको एक थ्रू प्रॉपर मेथड से सॉल्व करते हैं कि इसकी डिग्री कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो बच्चों, इसका एक बड़ा आसान सा तरीका बताता हूं कि हम लेट कर लेते हैं, लेट कि इसमें जो x है हमारे पास वो कर लेते हैं कोई भी किसी का नाम भी, जैसे tx कर लेते हैं और y का नाम ty कर लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों की वैल्यूज को मैं इसमें डाल देता हूं। देखें, x को हम डालेंगे tx और y को डालेंगे ty और उसके ऊपर क्यूब। इसी तरह x की जगह पर डालेंगे tx और y की जगह पर डालेंगे ty और उसके ऊपर स्क्वायर। अब जब आप इसे ओपन करेंगे 6tx और ये हमारे पास t क्यूब y क्यूब हमारे पास आ गया। इसी तरह ये t स्क्वायर x स्क्वायर है, ये भी t स्क्वायर y स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, ये देखिएगा t सर क्या हो जाएगा, t4xy क्यूब। इसी तरह ये t सर हो जाएगा t4x स्क्वायर y स्क्वायर। आई होप समझ रहे होंगे। अब आप देखें, इसमें से जो t आपने एक्स्ट्रा सपोज किया था उसको कॉमन निकाल लें। जैसे अगर हम t4 को कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी 6xy क्यूब माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर है, ये हमारे पास आ जाएगा। और ये वही चीज आएगी जो हमारे पास ऊपर फंक्शन ऑफ एक्स वाई था, यानी यही चीज आ गई। यानी हम इसको लिख सकते हैं ये हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। तो अगर तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई आ जाता है तो ऑब्वियसली ये हमारे पास एक तो होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगी, दूसरा इसकी डिग्री जो t की पावर है हमारे पास वो इसकी डिग्री हो जाएगी। तो बच्चों, इसकी डिग्री हमारे पास 4 आ गई, जो कि मैंने पहले ही प्रेडिक्ट की थी कि यही आनी है, डिग्री 4। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अच्छा, अब इसमें
एक्स स्क्वायर दिया। वैसे ये जनरली आपको नजर आ रहा है ये होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री भी सेम 2 होनी चाहिए, या तो ये एक्स वाई होता ठीक, या वाई स्क्वायर ही होता तो डिग्री बराबर हो जाती, तो ये नहीं हुई। सो दिस इज नॉट होमोजीनियस। लेकिन बहरहाल हम इसको टेस्ट करके करते हैं, वो ये हम ये कर लेते हैं, लेट हम एक्स का नाम ले लेते हैं टी एक्स और y का नाम रख लेते हैं टी वाई, और ये वैल्यूज इसमें टी एक्स में डाल देते हैं और y में टी वाई डाल देते हैं। सॉरी, इसके ऊपर कोई पावर नहीं। सो ये आ जाएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये टी स्क्वायर सॉरी टी वाई आ जाएगा हमारे पास। अब मैं इसमें से क्या कॉमन निकालूंगा, टी कॉमन निकल रहा है, तो यहां बेचारा टी इसके अंदर ही एक रह गया, वो बाहर निकल ही नहीं सका हमारे पास जो डिग्री था, और ये भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई नहीं बन सका, यानी ये नहीं बन सका। तो चूंकि ये एफ ऑफ एक्स वाई नहीं बन सका, तो एक तो ये होमोजीनियस नहीं होगा, इसको बनना चाहिए था। दूसरा, कंप्लीटली टी पावर हमारे पास बाहर नहीं आई, तो इसका मतलब हुआ जब टी बाहर नहीं आएगा हम उसकी डिग्री भी डिफाइन नहीं कर सकते। सो ये हमारे पास क्या है, नॉन होमोजीनियस है। आई होप आप समझ पाए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2y³ ओवर x स्क्वायर y माइनस 7। तो एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, लेट हम करते हैं कि हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं टी एक्स और y की वैल्यू पुट कर लेते हैं टी वाई, और इन दोनों वैल्यूज को हम इसमें डाल देते हैं। ये हमारे पास क्या है, 2 ऑफ इस जगह पर टी वाई डालेंगे उसका होल क्यूब, इस जगह पे टी एक्स डालेंगे उसका स्क्वायर, और इस जगह पे टी वाई डालेंगे माइनस 7। अब जब हम इसको क्यूब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2t³ y³ ओवर, ये देखिए ये t का स्क्वायर है x का स्क्वायर, यहां t की पावर 1 है, यानी t³ हो जाएगा, t की पावर 1 और t स्क्वायर t³ हो गया। जब हम x स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर y आएगा माइनस 7। आप देखें t³ कैंसिल हो गया, ठीक है, और हमारे पास t कोई भी कॉमन नहीं आया। अगर t कॉमन होता तो t की पावर 0 कॉमन होती, क्योंकि हमने डिग्री तो लानी है हर सूरत में। t की पावर 0 का मीनिंग 1 ही होता है, यानी एक्चुअली 1 कॉमन आ ही जाता होता है किसी न किसी में से। तो ये हमारे पास 2y³ ओवर x स्क्वायर y माइनस 7 आ गया। तो देखें ये फंक्शन बन रहा है, वही फंक्शन ऑफ एक्स वाई बन रहा है। सो इसका मतलब हुआ कि एक तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई बन रहा है हमारे पास, एक तो हमारे पास ये होमोजीनियस भी बन रहा है, और इसकी डिग्री हमारे पास क्या है, 0 बन रही है। टी की पावर जो होती है वो हमारे पास डिग्री होती है। सो होमोजीनियस हो गया, और इसकी डिग्री हमारे पास होगी 0। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात समझ आ गई। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसकी होमोजीनियस जो इसकी स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं। इसने कहा है सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस, इसको सॉल्व करना है। बच्चों इसको सॉल्व करने के ओनली आपने 3 स्टेप्स याद रखने, ये 3 स्टेप्स में खत्म होगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा और यही 3 स्टेप्स लगाइएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े इजीली हो जाएंगे। सबसे पहला स्टेप, पहले तो आपने ये काम करना है कि कोशिश करनी है कि आप इसमें एक या तो ये काम कर सकते हैं कि इसको सपोज कर सकते हैं, नहीं तो आप ये काम कर सकते हैं जैसे ये x माइनस वाई वाला है इसको उस साइड पे फेंक दें ताकि dy वाला इसी साइड पर आ जाए, यानी वेरिएबल को थोड़ा सेपरेट कर लें, यानी x dy ये यहां प्लस हो रहा है, वहां जाके ऑब्वियसली ये माइनस हो जाएगा, और माइनस आपको पता है अंदर के साइन चेंज करता है, यानी y प्लस का हो जाएगा x माइनस का हो जाएगा, x dy इज इक्वल टू y माइनस x हो गया dx, ये हो गया हमारे पास। जब बच्चों हम dy जो कि यहां मल्टीप्लाई dx जो कि यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको यहां हम थ्रो करेंगे तो ये यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, जबकि x वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये x आ गया हमारे पास। पहला काम हमने ये करना है, ये पहला आपने इस यहां तक लेकर आना है इसको ऐसे। पहला वेरिएबल सेपरेट करने का है, dy बाय dx को एक साइड पे लेकर आ जाएं,
तो ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। dy बाई डी एक्स जब आपने फाइंड कर लिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि सपोज करना है कि लेट कि y जो है वो किसी भी vx के इक्वल है, v टाइम्स ऑफ x के इक्वल है। यानी y एक ऐसा वेरिएबल है जो x के वेरिएबल का v टाइम्स है या u टाइम्स है या p टाइम्स है, कोई भी नाम रख ले, जिसमें v हमारे पास एक डिफरेंट वेरिएबल है, हमने v टाइम्स कह दिया हमारे पास। अब इस vx को हमने इसमें पुट करना है। देखिए dy बाई dx हमने इसमें v पुट करना है, vx माइनस x ओवर x। तो बच्चों जब हम इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो v माइनस 1 ओवर x आ जाएगा, x और x कैंसिल हुआ, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 होगी यहां। ठीक है, तो dy बाई dx आ गया v माइनस 1 के इक्वल, ये आ गया। अब हमने y किसके इक्वल किया था बच्चों? vx के इक्वल किया था। ठीक है, और हमने इसका भी दोनों साइडों पे डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी हम यहां लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइडों पे हम x के साथ के हिसाब से डेरिवेटिव इसके फाइंड कर लें। मतलब ये dy बाई dx हो जाएगा, तो ये भी d बाई dx vx हो जाएगा हमारे पास, यानी इसके साथ भी यही होगा हमारे पास। सो पहला काम हमने क्या किया? वेरिएबल्स को सेपरेट किया। दूसरा काम हमने क्या किया? dy बाई dx जब हमने फाइंड कर लिया था तो y की वैल्यू हमने क्या रख ली? vx रख ली, और हमने y की वैल्यू vx डाल के एंड रिजल्ट हमारे पास v की फॉर्म में हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है? जो हमने y इज इक्वल टू वी एक्सपोज किया था, इसके दोनों साइड्स पे हमने डेरिवेटिव ले लेना है, यानी यहां भी डेरिवेटिव लेंगे, यहां भी ये dy बाई dx आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास ऑब्वियसली बच्चों ये भी एक दो वेरिएबल्स है, तो इनमें लगेगा हमारे पास प्रोडक्ट लॉ। तो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट लॉ क्या होता है कि v लिखा इसका डेरिवेटिव, फिर x लिखा v का डेरिवेटिव, यानी इस तरीके से। तो आपको पता है dx और dx तो कट गए, यानी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास 1 ही होगा। सो dy बाई dx इज इक्वल टू हो गया हमारे पास v प्लस x dv बाई dx हो गया हमारे पास। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की खास बात ये होगी, ये दोनों dy बाई dx की इक्वेशंस हैं। पहला काम वेरिएबल सेपरेट करना, दूसरा y इज इक्वल टू vx डालना, दो काम हो गए। तीसरा काम हमारे पास है कि जो y इज इक्वल टू vx है उसका भी डेरिवेटिव लेना है। ये दोनों डेरिवेटिव एक दूसरे के साथ कंपेयर करने, यानी ये भी dy बाई dx है, ये भी dy बाई dx है, तो दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। यानी आपका ये वाला जो है कंपेयरिंग, यानी हम यहां लिख लेते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, आप इनको कंपेयर कर लें तो ये हो जाएगा v इज प्लस x डी v बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस 1 के। अब बच्चों v यहां प्लस हो रहा है, वहां जाके इसने क्या होना है? माइनस, और इस v के साथ इसने कैंसिल हो जाना है, तो हमारे पास आ जाएगा x डी v बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। अब x यहां क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, जब हम इसको वहां थ्रो करेंगे स्टूडेंट्स, ये वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर x आ गया। तो यहां तक तो हमारे पास आ गया, यहां तक इसी तरीके से हमने चलना है। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों? हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, यानी हमने ऐसे वेरिएबल सेपरेट करने कि एक साइड पे v वाला d हो और दूसरी साइड पे dx हो, यानी dv एक साइड पे और dx दूसरी साइड पे हो। सो हम यूं करते हैं, dx को वहां ले जाते हैं, तो यानी हो जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स dx, dx के साथ x वाला वेरिएबल लेगा, x को यहां नहीं आप थ्रो करेंगे क्योंकि ये v डिफरेंट वेरिएबल है, v के साथ v का वेरिएबल होना चाहिए, x के साथ x का वेरिएबल होना, dx के साथ x का वेरिएबल होना चाहिए। यहां तक आप इसी तरह लेकर आएंगे। पहला वेरिएबल सेपरेट किया, दूसरा y इज इक्वल टू vx लगाया, तीसरा हमारे पास जो y इज इक्वल टू vx है उसका डेरिवेटिव लिया और उनको और इक्वेशन नंबर 2 के साथ कंपेयर किया, और फिर आखिर में जो आएगा वो dv और dx के दो डिफरेंट हमारे पास आ जाएंगे। लास्ट पार्ट ये कि अब हमने दोनों साइडों पे इंटीग्रेट करना है, यानी टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन
दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन ले लें, यहां भी इंटीग्रल ऑफ डी वी लेंगे, यहां भी माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/x dx ले लेंगे, दोनों साइडों पे इंटीग्रल लेंगे। अब ऑब्वियसली यहां कुछ नहीं है, यहां 1 है, तो 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू v जो है वो हमारे पास v हो जाएगा, और 1/x का आप सब जानते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x, और साथ ही हम लगा लेंगे प्लस c। तो ये बच्चों हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। अब हमें बताया गया तो एक्स वाई में था, लेकिन रिजल्ट हमारे पास v में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस v को यहां से खत्म करने के लिए v की वैल्यू डालेंगे, ताकि इससे भी हमारी जान छूट जाए। अब v की वैल्यू हमने यहीं से निकाल ली है, इसी इक्वेशन से। ये देखिए x वहां जाके डिवाइड हो गया, तो v की वैल्यू बच्चों हमारे पास होती है y/x। याद रखें लास्ट में v नहीं रहना चाहिए, v तो हमने अपने पास सपोज किया था, we were not given that particular v, so we have to take v from the equation that you have already supposed। so हमने क्या किया, इस v की वैल्यू लिख ली y/x, ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x को बेशक आप यहां ले आए, तो ये यहां आके प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x होगा, प्लस y/x इज इक्वल टू c। सो बच्चों दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट आंसर। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है y dx माइनस y माइनस x dy। अब हमने इसको भी इसी मेथड से सॉल्व करना है जो मैंने आपको ये 4 डिफरेंट स्टेप्स बताए थे। पहला स्टेप हमने क्या करना है कि इसको पहले ऐसा अरेंज करना है कि dy/dx आ जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये देखें ये प्लस हो रहा है, इसको वहां हम शिफ्ट करेंगे, तो ये रह जाएगा हमारे पास माइनस y माइनस x dy, ये वहां जाके माइनस y dx बन जाएगा। अब चूंकि ये माइनस है ये भी माइनस है, तो ये दोनों आपस में वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि वहां जाके अगर वो डिवाइड कर लेते हैं तो वो उसके साथ वैसे ही कट जाएगा। तो dx को यहां ले आए dy/dx, और y माइनस x वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताए थे। पहला स्टेप आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हमने ये करना। अब दूसरी चीज जो मैंने कहा था, आपने सपोज करना है लेट कि आपका y जो है वो इज इक्वल टू vx के इक्वल है ये, और इस y की वैल्यू आपने यहां फिक्स करनी है dy/dx, और y की जगह पर vx लगाएंगे, y की जगह पर vx माइनस x। तो इस तरह हमारे पास जब हम x ऊपर से, खैर ऊपर तो x एक ही मौजूद है, जब x कॉमन निकालेंगे v-1 बच जाएगा, तो x x के साथ कैंसिल हुआ, तो बच्चों dy/dx हमारे पास आ गया v/v-1। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, ये आ गई। अब हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट थर्ड बताया था, सेकंड ये पहला हमने dy/dx निकालना है, सेकंड क्या करना है y इज इक्वल टू vx इसमें पुट करना है, उसके बाद आपके पास dy/dx आएगा, y खत्म हो जाएगा इसमें से। थर्ड आपने क्या करना होता है कि इस y इज इक्वल टू vx का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। ये तो कैसे डेरिवेटिव लेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये दोनों वेरिएबल हैं, पहले v डेरिवेटिव लेंगे हम x का, फिर प्लस x, और डेरिवेटिव लेंगे हम v का। तो x का डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होगा। सो dy/dx हमारे पास v, इसका तो 1 हो गया, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो x dv/dx आ गया। सो v 1 ज़र हो गया हमारे पास v, तो यानी ये आ गया v प्लस x dv/dx, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ये मैंने थर्ड स्टेप बताया था, और इनफैक्ट ये सेकंड में इन्वॉल्व करें। अब थर्ड स्टेप क्या है कि आप dy/dx और dy/dx यानी इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर कर ले, यानी यहां लिखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को कंपेयर कर ले। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों dy/dx के इक्वल है, ये भी, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। सो v/v-1 ये हमारे पास आ गया।
v ओवर v माइनस वन, यस ये आ गया हमारे पास। अब चूंकि ये v हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, प्लस हो रहा है, जब मैं इसको वहां शिफ्ट करूंगा ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, यानी x dv बाई dx, ये v वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, v माइनस वन आ गया हमारे पास एलसीएम। तो v माइनस वन, वन सर v माइनस वन, वन को v से करेंगे तो v आएगा। इसी तरह जिसके नीचे कुछ ना हो वन होता है, इन दोनों को डिवाइड करें तो v माइनस वन आता है। v माइनस वन को जब v से मल्टीप्लाई करेंगे v इंटू v माइनस वन आ गया। तो स्टूडेंट्स x dv बाई dx देखिए बच्चों नजर आ रहा है, ठीक है हाँ, v माइनस v को v से करें v स्क्वायर, v को v से करें प्लस v ओवर v माइनस वन, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, v और v हो जाएंगे हमारे पास 2v, तो x dv बाई dx ये आ जाएगा 2v माइनस v स्क्वायर ओवर v माइनस वन, ये आ गया हमारे पास ये आ गया। अब देखें हमें अगर फर्ज करो, एक्चुअली अब हमने करना है यहां से वेरिएबल को सेपरेट, कैसे करना है, v के साथ v वाला रखना है, जैसे ये इधर आ जाएगा, dv को यहां रखें, इनफैक्ट पहले आप इनको लिख लें, v माइनस वन यहां आ गया, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको नीचे ले जाकर डिवाइड कर दे इस साइड पर। वी आर जस्ट टेकिंग दीज वैल्यूज टू दैट साइड बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ v's, इन सब में v हमारे पास मौजूद है, तो इनको यहां लिख लो, v कॉमन भी निकाल लो ज्यादा बेहतर रहेगा, 2 माइनस v यहां ले आए, तो इसके साथ हम dv लगा लेते हैं, जबकि x जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहां जाके इससे डिवाइड होना है और dx भी ऊपर चला जाएगा। यानी हमने वेरिएबल को कैसे सेपरेट किया, जो यहां का डिनोमिनेटर था यहां न्यूमिनेटर हो गया, यहां का न्यूमिनेटर यहां के डिनोमिनेटर हो गया, क्रॉस में चला गया, और यहां का न्यूमिनेटर वहां जाके डिनोमिनेटर बन गया, और इसने dx डिनोमिनेटर था उसको न्यूमिनेटर में लिख दिया। अब हमारे पास वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। अब हमने जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो चौथा स्टेप हमने ये लगाना होता है कि इनको इंटीग्रेट करना होता है दोनों साइडों पे। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे आप इंटीग्रेट कर लें। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हमारे पास है v माइनस वन dv ओवर v इंटू 2 माइनस v, ये, और ये भी इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x dx है। तो बच्चों मुझे इसका इंटीग्रेशन लेते हुए कोई मसला नहीं होने लगा, बिकॉज नीचे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर गया, तो नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा हमारे पास। लेकिन इसका ऊपर इंटीग्रेशन जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं रहा इनफैक्ट, क्योंकि ये दो प्रोडक्ट है आपस में, तो लंबा इसका डेरिवेटिव है। तो अब इसमें क्या करेंगे, कोई ऐसा हल ढूंढना है कि इसका इंटीग्रेशन हो जाए। तो इसका इंटीग्रेशन इतनी आसानी से बच्चों नहीं हो रहा, हम इसको इक्वेशन नंबर 4 बना के एक मिनट हैंग करके इसको यहां रखते हैं। हमारे पास ये एक ही तरीके से सॉल्व हो सकता है कि अगर हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन ले लें, क्योंकि नीचे देखो दो फैक्टर्स आए हुए हैं, और अगर नीचे डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स हो तो आप अच्छा होता है कि उसका पार्शियल फ्रैक्शन लेकर उनको डिफरेंट फ्रैक्शंस में चेंज करें, ताकि हमारे पास इंटीग्रेशन आसान हो जाए। सो इसको हम ले लेते हैं बाहर, यानी टेकिंग, इसको हम अलग कर लेते हैं, v माइनस वन, v 2 माइनस वन इज 2 माइनस v, एंड रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, बस फ्रैक्शन के लिए fr लगा दिया मैंने, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में निकाल लेते हैं। सो ये हमारे पास है बच्चों क्या, v माइनस वन ओवर v इंटू 2 माइनस v। तो पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजॉल्व करेंगे, a के नीचे ये v आएगा और b के नीचे आएगा 2 माइनस v, यही आएगा, और हमारे पास कोई चारा नहीं है। ये दोनों यहां डिवाइड हो रहे हैं, जब मैं इनको इस साइड पे शिफ्ट करूंगा ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी होगा। जब इसके साथ होगा तो v और v कट जाएगा, 2 माइनस v आ जाएगा ऊपर। जब ये इसके साथ लिखा जाएगा 2 माइनस v कैंसिल होगा, v आ जाएगा। यानी ऐसा मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, a इंटू 2 माइनस v आया, b इंटू v आ गया हमारे पास। तो इसको भी हम इक्वेशन नंबर 1 यानी रोमन में 1 कर लें, इसको रोमन में 2 कर लें, थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए इनसे, ये आ गया। अब उसके बाद क्या करते होते हैं, हम वैल्यूज पुट करते हैं। पहले इस v की वैल्यू, यानी इफ v इज इक्वल टू 0,
यानी v की वैल्यू हम 0 लगा दें, तो यहां 0 लगा लें, 0, ये तो 0 आ गया, यहां 0 लगा लें तो 2 में से 0 गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो a2 आ गया, यहां भी 0 लगा लें, 0 माइनस 1 2 माइनस 0, ये तो 0 आ ही गया हमारे पास वैसे ही, तो ये 2 आया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके इसने क्या हो जाना है डिवाइड, तो बच्चों a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम 2 माइनस वी को 0 के इक्वल करते हैं, यानी ये जो 2 माइनस वी है इसको 0 के इक्वल करते हैं। नाउ इफ 2 माइनस वी इज इक्वल टू 0, वी वहां जाके प्लस हो जाएगा, v की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब v की वैल्यू हमारे पास 2 आई और इसको भी इसी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, यहां 2 डाले, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां भी 2 डालें, 2 में से 2 क्या 0 ही आना है, और उधर भी 2 डाल दें v के साथ, ये तो 0 आ गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके 2 डिवाइड हो जाएगा, b की वैल्यू बच्चों हमारे पास 1/2 आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को a और b की वैल्यूज को किस में पुट करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ताकि इसका पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल ठीक तरीके से आ जाए। यानी देखें v माइनस 1 ओवर v इंटू 2 माइनस v इज इक्वल टू a की जगह पर -1/2 और ये हमारे पास दिया v, इसी तरह b की जगह पर, इस b की जगह पर 1/2 इंटू 2 माइनस v, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इस वैल्यू को, यानी ये वाली वैल्यू जो है ये, इसको उठाकर इस जगह पे पुट कर देना, इस जगह पर, यानी इसको इस जगह पे पुट कर देना, क्योंकि यही हमारे पास एक्चुअली यहीं से हमने पार्शियल फ्रैक्शन को रिजॉल्व करने का जो है वो मंसूबा किया था। सो इंटीग्रल ऑफ इस पूरी जगह पर ये -1/2v प्लस 1/2 इंटू 2 माइनस v और ब्रैकेट बंद करें, ये dv इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/x dx, ये हमने कर लिया। अब हमारे लिए इंटीग्रेशन हो गया आसान, दोनों को इंटीग्रेशन अप्लाई करें, इसको भी इस -1/2 को बाहर रखो क्योंकि ये कांस्टेंट है, आपने 1/v पे लगाएंगे, इधर भी 1/2 को बाहर उठा dv ये वाला, ठीक है। इसी तरह 1/2 को बाहर रखो, इंटीग्रल ऑफ ये नीचे 2 माइनस v, ऊपर ये dv लिख लें, ठीक है। और इसका तो आपको पता चल चुका है बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर गया, सो ये नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c हम कर लेंगे कांस्टेंट जो हमारे पास आना चाहिए। आई होप बच्चों आप लोगों को यहां तक समझ आया होगा। अब देखें ये v का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर गया, v का डेरिवेटिव होता है 1 अगर विद रिस्पेक्ट टू v कर रहे हो, तो नेचुरल लॉग ऑफ v हो गया, यानी -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ v हमारे पास ये आ गया, और इसमें हमारे पास नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या हम एग्जिस्ट करवा सकते हैं, 2 का डेरिवेटिव होता है बच्चों 0, आई एम सॉरी, जबकि v का डेरिवेटिव -1 होगा, तो हमें इसके ऊपर -1 एग्जिस्ट कराना है। सो -1 एग्जिस्ट कराने के लिए हमें पीछे भी एक माइनस करना पड़ेगा ताकि बैलेंस क्रिएट हो, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, क्योंकि एक्चुअल तो यहां प्लस था हमारे पास, तो -1/2 और इंटीग्रल ऑफ -1/2 माइनस v dv नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। तो अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर गया, तो यहां भी होगा, अच्छा एक तो -1/2 कॉमन आ रहा है, नेचुरल लॉग ऑफ v प्लस ये 1/2 कॉमन, ये भी हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस v और इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c, हमारे पास ये आ गया। वैसे जनरली स्पीकिंग आप लोगों को एक लॉ पता होगा कि अगर नेचुरल लॉग ऑफ u मल्टीप्लाई v हो तो हम उसको नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस नेचुरल लॉग ऑफ v लिख सकते हैं। जब दो चीजें प्लस में हो और दोनों के साथ नेचुरल लॉग हो तो हम उनको कंबाइन करके एक दफा मल्टीप्लाई लिखते हैं, यानी इन दो को लाया जा सकता है, ऐसा हमारे पास ऐसा किया जा सकता है। क्या यहां भी क्या देखें, ये c वैसे आंसर हमारा आ चुका है, हम अब v की वैल्यू अगर यहां से डाल देना, ये यहां से जो हमारे पास वैल्यू थी ये v इज इक्वल टू y बाई एक्स,
इसमें डाल दें तो हम फिनिश कर सकते हैं। अब मैं आपका आंसर अकॉर्डिंग टू बुक लाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, उन्होंने किस तरह ये सॉल्व किया होगा। आप देखें ये कांस्टेंट है, क्या इस कांस्टेंट को मैं लिख सकता हूं नेचुरल लॉग ऑफ सी? ऑब्वियसली ये किसी ना किसी का तो नेचुरल लॉग होगा। ये कांस्टेंट, नेचुरल लॉग का कांस्टेंट, कांस्टेंट का नेचुरल लॉग कांस्टेंट ही होता है हमारे पास। तो ये हर चीज किसी ना किसी का नेचुरल लॉग तो बन नहीं सकती है, कोई इशू नहीं। हम इसको लिख सकते हैं कि फर्ज करो ये हमारे पास किसी भी कांस्टेंट का नेचुरल लॉग है, किसी भी कांस्टेंट का नेचुरल लॉग है, एंड वी कैन डू इट, वी कैन राइट इट। इनफैक्ट हम लिख सकते हैं ये किसी का भी नेचुरल लॉग है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और ये भी कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। आई होप समझ रहे होंगे। अब देखें ये 2 क्या हो रहा है, यहां हमारे पास डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस भी वहां ले जाए, यानी ये हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग ऑफ v प्लस, अच्छा ये दोनों भी हमारे पास प्लस में, यानी ये वाला रूल लगेगा। हम इसको लिख सकते हैं v इंटू 2 माइनस v, ठीक है, और इसके पीछे लिख लें नेचुरल लॉग, ठीक है। इधर भी ये 2 डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ x, और 2 इसके साथ होगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ c। इस माइनस को भी वहां ले जाए, ये इसको माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा, कोई इशू नहीं है इसमें। अब हम देखें मजीद, हम इसको यहां सॉल्व करते हैं। ये माइनस हो रहा है, जब हम इसको इस साइड पे लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ v इंटू 2 माइनस v, ये हमारे पास आ गया, प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइड हो रहा है। आपको एक नेचुरल लॉग का एक रूल भी पता है कि इसको हम पावर में ले जा सकते हैं, यानी पावर में ऊपर ले जा सकते हैं हम। अब आप देखें, ये देखें हमारे पास क्या -2, ये तो हमारा इस साइड पर आ चुका है, -2 नेचुरल लॉग ऑफ c। हम इसको लिख सकते हैं माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c स्क्वायर, यानी ये पावर में चला जाएगा, ये भी पावर में चला जाएगा, इसको भी पावर में ले जाए, ज्यादा बेहतर रहेगा, आसान हो जाएगा हमारे पास। वैसे आप कांस्टेंट को प्लस में ही लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ये भी मैं बता दूं। देखें माइनस का कांस्टेंट भी कांस्टेंट होता है, प्लस का कांस्टेंट भी कांस्टेंट होता है। फर्ज करते हैं ये माइनस प्लस ही है, यानी पूरे का पूरा कांस्टेंट ही है, तो आप देखें नेचुरल लॉग ऑफ v क्या हमारे पास, v यहां से निकला हमारे पास, v था y बाई एक्स के, आई एम सॉरी y बाई एक्स के, यानी ये x वहां जाके डिवाइड हो गया, तो इस v की जगह पे हम y बाई एक्स डाल देते हैं, 2 माइनस वाई बाई एक्स हमने यहां डाल दिया, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये नेचुरल लॉग ऑफ सी स्क्वायर आ गया हमारे पास। इस माइनस को प्लस ही कंसिडर करें, याद रखें कांस्टेंट को हमेशा प्लस में ही कंसिडर किया करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। बेशक वो माइनस का हो, एक्चुअल वैल्यू माइनस की हो, लेकिन वो भी बाहर वाला प्लस उस माइनस के वैल्यू को एक्चुअली चेंज नहीं करेगा, वो माइनस ही रहने देगा। तो इसलिए हमने हमेशा कांस्टेंट को माइनस ही में रहने, प्लस में ही रहने देना, तो ज्यादा बेहतर है। तो नेचुरल लॉग ऑफ y बाई एक्स, इसका एलसीएम ले लें बच्चों, तो x आ गया 2 माइनस वाई एक्स, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी स्क्वायर, ये आ गया। अब आपके सॉरी ये जो था ना, ये 2x था और ये y, ये मैंने सही कर दिया। अब आपका क्या होगा, ये दोनों नेचुरल लॉग प्लस में, यही वाला रूल लगा कि जब नेचुरल लॉग 2 प्लस में हो तो उनको मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, यानी देखें नेचुरल लॉग ऑफ एक ये है y बाई एक्स इंटू 2x माइनस वाई ओवर x, और मल्टीप्लाई ये लिख लो x स्क्वायर इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c स्क्वायर। इससे ये होगा कि दोनों साइड के नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये x स्क्वायर इन 2x से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर आया y इंटू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू c स्क्वायर, ये आ गया। दोनों साइडों पे बच्चों स्क्वायर रूट ले लो, यहां भी, तो ये तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू c, हमारा फाइनल सोल्यूशन आ गया। ये बुक का सोल्यूशन निकाला, वरना आप यहां तक भी कहीं तक भी इसको फिनिश कर सकते थे। आई होप बच्चों आप लोगों को ये सारा समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस वाई, ये भी होमोजीनियस है। अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में देखें एक ही जैसा हमारे पास डिग्री आ रहा है, 1 1 1 1, एक ही जैसा। तो जब हमें पता चल गया कि ये होमोजीनियस है तो कोई इशू ही नहीं है, वही काम हमने करना है, ये ऑलरेडी सेट हुआ हुआ है dy बाई डी एक्स में। तो ऐसे कामों में सीधा सीधा पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स हमने पुट करना है, ठीक है। जब v की वैल्यू एक्चुअली y बाई एक्स हो जाती है, बाद में हम यही निकाल के रख लेते हैं v इज इक्वल टू, यानी y की वैल्यू vx, ये y की वैल्यू vx डालते हैं। सो dy बाई डी एक्स, ये भी vx माइनस एक्स ओवर ये भी vx आ गया हमारे पास। dy बाई डी एक्स, ये x है v माइनस 1 और ये x है v प्लस 1, ये 1 प्लस वी की 1 प्लस वी आ रहा है, मैंने v प्लस 1 लिख दिया ऊपर जैसे को मैच करने के लिए, x x कैंसिल हो गया। सो dy बाई डी एक्स आ गया हमारे पास v माइनस 1 ओवर v प्लस 1। सो बच्चों पहली इक्वेशन आपके पास ये आ गई। दूसरी हमने क्या करना होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि y इज इक्वल टू वी एक्स हमने लिया, ठीक है, ठीक है, और दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेना है, इस साइड पे भी इस साइड पे भी। तो आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि इसमें जब प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो हमारे पास क्या होता है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये आ जाता है जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये बात याद रख ले, ये आता है हमारे पास, v लिखेंगे x का डेरिवेटिव, फिर x लिखेंगे v का डेरिवेटिव। तो चूंकि x का डेरिवेटिव 1 है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास यही आ जाएगा। What is the next step? हमने इन दोनों को कंपेयर करना होता है। पहला स्टेप ये, दूसरा आपने इनको कंपेयर करना है। तो हम यहां लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इनको कंपेयर कर ले आप। जब 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस 1 ओवर v प्लस 1, ये आ गया हमारे पास। अब v क्या हो रहा है बच्चों, यहां प्लस हो रहा है, जब हम इसको वहां शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा x डी वी बाई डी एक्स, तो ये v माइनस 1 ओवर v प्लस 1 माइनस v हमारे पास आ गया। x डी वी बाई डी एक्स, इसका एलसीएम ले लो, v प्लस 1 आया, v प्लस 1 1 जार v प्लस 1 1 v माइनस 1 जार v माइनस 1, जिसके नीचे कुछ ना 1 होता है, 1 को जब इससे डिवाइड करें v प्लस 1 आता है, v प्लस 1 को v से करें तो ये आएगा। सो x डी वी बाई डी एक्स, v माइनस 1 माइनस v को v से करें v स्क्वायर माइनस v, v वन सा v, यस, तो ये v प्लस 1 आ गया, ठीक है। v और v आपस में हो गए कैंसिल, तो इनमें से माइनस कॉमन निकाल ले, 1 प्लस वी स्क्वायर रह जाएगा। तो x हमारे पास डी वी बाई डी एक्स माइनस जब कॉमन निकालेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर v प्लस 1, ये आ गया हमारे पास। अब हमने वेरिएबल सेपरेट करने, इसके सेपरेटिंग वेरिएबल्स ये इस जगह पर जाके करने होते हैं, मैंने बहुत दफा आपको बताया। तो उसमें क्या करना होता है आपने कि x वालों को x वालों के साथ मिलाओ और dx को और dv को न्यूमिनेटर में होना चाहिए, v वाले यहां ले आओ, जैसे ये dv है ना, ये v प्लस 1 यहां आएगा, v प्लस 1, ये 1 प्लस वी स्क्वायर यहां आएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर ये आ गया हमारे पास। इसी तरह जब हम x को वहां ले जाएंगे माइनस 1 बाई एक्स हो गया, और साथ dx जोड़ लो, इसके साथ dv जोड़ लो, ये हमारे पास आ गया बच्चों, आपने देख लिया होगा। इसके बाद हमने क्या करना होता है, इस इक्वेशन का दोनों साइड पे जब हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिए तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स हमने करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को इंटीग्रेट करना है, वी गेट, ठीक है, दोनों साइड। जब हम इस साइड पे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस 1 ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये dv है, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स dx, माइनस को मैंने बाहर लिख दिया तो ये ज्यादा फायदेमंद भी रहेगा, ये हमारे पास आ गया। अब क्या होगा बच्चों, यहां का इंटीग्रेशन तो कुछ भी नहीं है क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर गया, यहां वाला देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव आ रहा है 2v, क्योंकि 1 का 0 है, v स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू v 2v, जबकि हमारे पास v प्लस 1 है,
हम एक काम कर सकते हैं, इसको इसके नीचे भी रख ले, इसको इसके नीचे भी रख ले। इसको इसके नीचे रखने से ये फायदा होगा कि 2v बना सकते हैं हम डेरिवेटिव। जैसे देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस वी स्क्वायर एक लिखो। अब देखो इसका डेरिवेटिव 2v है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 कर लो, तो वी कैन जस्ट क्रिएट दैट डेरिवेटिव, हम कर सकते हैं। और इसको इसके नीचे भी लिखो, इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस वी स्क्वायर डीवी। और यूं हमारे पास ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो इन चीजों में आप लोगों को बड़ा ही जो है ना एफिशिएंट होने की जरूरत है, ठीक है। आपके इंटीग्रेशन के तमाम चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। अब देखो इसका डेरिवेशन 2v आ रहा है, यानी वी कैन क्रिएट इट। सो उसके लिए हमें यहां डिवाइड 2 करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई भी 2 करना पड़ेगा। नाउ यू हैव क्रिएटेड द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, सो इट मींस ये आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। आपको याद होगा कि इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx होता था tan इनवर्स ऑफ x के। तो ये वही है, 1/1 प्लस वी स्क्वायर dv का हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ v, हमारे पास आ गया। और इसका आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x। आई टोल्ड यू बिफोर, नीचे वाले का डेरिवेटिव पर एग्जिस्ट कर जाए तो नेचुरल लॉग प्लस c हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास जो है इसका आ जाएगा। अब हमें एक मुस्तदी का मुजाहरा करते हुए ये जो v की वैल्यू y बाई एक्स थी, ये इनमें पुट करके v से हमारी जान छूट जाए, क्योंकि v तो हमारा कभी वेरिएबल था ही नहीं, ये तो हमने खुद क्रिएट किया हुआ था। सो व्हाट वी हैव टू डू, नेचुरल लॉग ऑफ इनफैक्ट नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस y बाई एक्स का स्क्वायर, इसी तरह tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, और माइनस को यहां ले जाकर प्लस करें, इज इक्वल टू c आ जाएगा हमारे पास। इनका एलसीएम ले लें, ये वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर है, तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, 1 एक्स स्क्वायर यहां आ जाएगा, यहां वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू c। आई डोंट थिंक ये इससे आगे कोई और जा सकता है। एक काम और कर सकते हो, ये 1/2 है, ये पावर में भी जा सकता है यहाँ, तो आप स्क्वायर रूट 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट भी था, तो यहाँ स्क्वायर रूट भी लगा सकते हो। सो एक आंसर तो ये आपका आ चुका है ना, इसमें तो कोई भाम नहीं है। तो आप ये भी कर सकते हो, 1/2 यहां ले जाओ इसका, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c इज इक्वल टू c। मेरे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वो ऊपर वाला आंसर ठीक है, सो ये आंसर ठीक है, पर ये भी लगा सकते हो आप, स्क्वायर रूट इसको भी अप्लाई करो, इसको भी अप्लाई करो, ऐसा भी इसका आ जाएगा x। तो आई होप आप लोग इस बातों को समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है और ये भी एक होमोजीनियस इक्वेशन है। अच्छा क्वेश्चन आए ना, देखें पिछला वाला हमने क्वेश्चन किया था सेपरेटिंग वेरिएबल्स वाला, इसके और भी बहुत सारे मेथड हैं, आप आगे जाएंगे बर्नौली मेथड भी आ रहा है ग्रेजुएशन में। तो ये इसमें आपने करना ये होता है कि होमोजीनियस का पता कैसे चलेगा, जैसे देखो ये इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, ऊपर डिग्री नीचे डिग्री सेम होनी चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में dy बाई dx की डिग्री सेम होनी चाहिए, सो तब वो होमोजीनियस होगा और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये डिग्री सेम है और इस पर dy बाई dx दिया है, सिंपल आपने क्या करना है, y इज इक्वल टू vx पुट करना है, वेयर जिसमें v की वैल्यू जो है वो हमारे पास x वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, y बाई x हो जाएगी। आपने y इज इक्वल टू vx इसमें लगाना है, यानी dy बाई dx इज इक्वल टू इसकी जगह पर vx का स्क्वायर, इस जगह पे भी vx और ये x, इस जगह पे तो वैसे ही x स्क्वायर है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, dy बाई dx v स्क्वायर x स्क्वायर, ये भी vx स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, ये आ गया। दोनों में से x स्क्वायर कॉमन निकलेगा, dy बाई dx, x स्क्वायर कॉमन निकालें तो बाकी v स्क्वायर प्लस v ओवर x स्क्वायर, x स्क्वायर कटा। सो बच्चों ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन आपको पता है कि y इसको y इज इक्वल टू vx करके फिर इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, यानी y इज इक्वल टू vx लिया
और इसको भी आपने डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड किया, ठीक है, इसी तरीके से। तो ये y ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाता है। ये आपने इसमें प्रोडक्ट लॉ जो है डेरिवेटिव का वो लगाना होता है, पहले v लिखा, फिर x का डेरिवेटिव, फिर x लिखा, v का डेरिवेटिव। यूं हमारे पास ये दो इक्वेशन आ जाती है। इसके बाद हमने क्या करना होता है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। जब हम कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी आ जाएगा। अच्छा, v प्लस हो रहा है, वहां जाके उसने माइनस हो जाना है, तो v में से v गया तो ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया, ये भी कट गया, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, v स्क्वायर को यहां लेकर आएंगे, 1/v स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड, साथ dv लगाएंगे, dx को वहां ले जाएंगे और साथ x यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे इंटीग्रेट करो, ठीक है। ये हमने जब डी बी डी एक्स, इसको कहते हैं सेपरेटिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल जब आपने सेपरेट कर लिए, अब आपने क्या करना है कि इंटीग्रेट दोनों साइडों पे करना है। ये हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1/v स्क्वायर डी वी है, ये इंटीग्रल ऑफ 1/x dx हमारे पास दिया हुआ है। अब v स्क्वायर का डेरिवेटिव तो ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका कर रहा है ऊपर, इसका नहीं कर रहा। इसके लिए अब एक रूल है जिसको पावर रूल कहा जाता है, वो लगाया जा सकता है कि ये नीचे इसकी पावर प्लस है, ऊपर जाके ले जाएं इसको तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, और इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। कैसे, अगर आपके पास पावर के अंदर कोई भी वैल्यू मौजूद है और उसका डेरिवेटिव बाहर दिया हुआ है तो इसमें पावर रूल लगता होता है। अब उसके अंदर क्या v दिया, v का डेरिवेटिव 1 है, वो ऑलवेज बाहर होता है, उसका कोई इशू नहीं है। तो इसमें हम लगा सकते हैं v की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1, इसको पावर रूल कहा जाता है कि उस पावर में 1 ऐड करें और उन्हीं को नीचे भी इसी तरह कॉपी करें। ये तो आपको पता चल चुका है, नेचुरल लॉग ऑफ x और प्लस c आ गया हमारे पास। अब ये -1 आएगा, ये v की पावर -1 आएगा, v की पावर -1 नीचे जाके v की पावर +1 हो जाएगा, और ये माइनस में ऊपर कर रहा हूं, ये ऐसे हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस हमारे पास क्या आ गया, c आ गया इसका। अब हम इसमें ये काम करते हैं कि v की वैल्यू यहां से उठा के डालते हैं, पुटिंग यहां लिख लो, पुटिंग v इज इक्वल टू y बाई एक्स, ठीक है, इसमें डाल दें। तो इस v की जगह पे y बाई एक्स डाल दें, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c आ गया। अब ये डिवाइड का डिवाइड आपको पता ही ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आ जाएगा -x बाई वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c, एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर लास्ट लाफ। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। अगेन ये भी हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन है, 1 डिग्री 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट का पावर 1/2 होता है, इन दोनों की 2 है, 2 को जब 1/2 से करेंगे 1 आएगा। तो ये हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इसका पहला रूल ये होता है कि आपने y इज, अगर dy बाई डी एक्स आ चुका है, वरना आपने ये क्रिएट करना है पहले, फिर आपने y इज इक्वल टू वी एक्स लेना है, वेयर जिसमें v की वैल्यू हमारे पास y बाई एक्स हो जाएगी, ठीक है, यानी ये x वहां जाके डिवाइड हो गया। अब y की वैल्यू vx हमने इसमें डालनी है, बिल्कुल जैसे आपने पहले किया, dy बाई डी एक्स, y की वैल्यू vx ओवर ये x है, y की वैल्यू vx, ये आ गया। अब देखें dy बाई डी एक्स, vx ये हमारे पास x है, जब हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों x स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा vx स्क्वायर, स्क्वायर रूट v के ऊपर भी है, स्क्वायर रूट x स्क्वायर के ऊपर भी है, यानी v के ऊपर भी स्क्वायर रूट, x स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट, ये तो कट गया, x बाहर आ गया, यानी x स्क्वायर रूट ऑफ v, ये हमारे पास आ गया। तो आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्या है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, dy बाई डी एक्स, vx
x1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ v, x x कैंसिल हुआ तो dy बाई dx आ गया बच्चों v ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ v। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने जाना है सेकंड इक्वेशन की तरफ, और वो क्या थी, y इज इक्वल टू वी एक्स, इसका दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेना है। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, दोनों साइडों पे लें, v को बाहर करें, डेरिवेटिव लें x का, फिर x को लिखें और डेरिवेटिव लें आप v का। तो x का डेरिवेटिव तो 1 होगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। और थर्ड स्टेप, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या है कि हमारे पास कि हमने इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करना है। तो ये आ जाएगा v प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये v ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ v। ये हमारे पास आ गया, v प्लस हो रहा है यहां, सॉरी x भी था यहां, v प्लस हो रहा है यहां, वहां जाके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा। सो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ v माइनस v आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इनका ले लेना है हमने एलसीएम, x डी वी बाई डी एक्स, इसका एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ v। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 1 को v से करें v आएगा, इसके नीचे 1 है, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ v आएगा, उसको v से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x डी वी बाई डी एक्स, v माइनस v को 1 से करें v माइनस प्लस माइनस v स्क्वायर रूट ऑफ v ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ v। ये हमारे पास आ गया, v और v कैंसिल हो गए। अब हमने करने सेपरेटिंग वेरिएबल्स, यहां से आगे सेपरेटिंग वेरिएबल्स करने हैं, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, ठीक है। आपके जो v वाले वो एक साइड पे ले आओ, बाकियों को दूसरी साइड पे। dv जो है ना हमारे पास वो ऊपर होना चाहिए जैसे ये, और dx भी ऊपर होना चाहिए। सो ये सारा v वाला उधर ले आए, x वाला उधर ले जाए। सो ये डिनोमिनेटर यहां जाके न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर वहां जाके डिनोमिनेटर हो जाएगा। यानी एक्चुअली जब हम इसको ले जाएंगे तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ v इधर ऊपर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस को वहीं रहने दो, v स्क्वायर रूट ऑफ v यहां रहने दें, dv माइनस यहीं रहने दें, ये ले, और ये x जाके वहां डिवाइड हो जाएगा dx। तो ये ज्यादा आसान रहेगा, बजाय माइनस यहां ले आए फिर दोनों के साइन चेंज करें, इसको बी लॉन्ग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहीं हम इसको ले आते हैं। जब हमने वेरिएबल सेपरेट कर दिए, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यानी टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन लेनी है, दोनों साइडों पे, ठीक है। यहां भी लेंगे तो आ जाएगा इंटेग्रल ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ v ओवर v स्क्वायर रूट ऑफ v dv, और यहां भी हम लेंगे dx, ये ले लिया हमने। ये इसके नीचे भी लिखा जाएगा, ये इसके नीचे भी लिखा जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं, इसको इसके नीचे लिखे तो आ जाएगा 1 ओवर v स्क्वायर रूट ऑफ v dv, और इसके नीचे भी लिखें v स्क्वायर रूट ऑफ v dv। और ये तो खैर इजी हो गया हमारे पास, अब तो काफी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इससे। ये और ये कैंसिल हो गए तो आसानी होगी कि इंटीग्रल ऑफ v जो होता है ना 1 ओवर v, वो नेचुरल लॉ, क्योंकि नीचे v का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर गया। अच्छा बच्चों यहां जरा सुने, ये क्या हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ v है, स्क्वायर रूट ऑफ v का मतलब होता है पावर 1/2। ये देखें v है और स्क्वायर रूट ऑफ v है, ये v की पावर 1 है, ये v की पावर 1/2 है, तो इनकी पावरें अगर हम ऐड कर लें तो ये 3/2 हो जाएगी जब हम इनको ऐड करेंगे। तो ये 3/2 v की पावर है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि पावर रूल के अलावा हमारे पास कोई भी चांस नहीं है, हम नीचे का डेरिवेटिव तो ऊपर एग्जिस्ट नहीं करवा सकते, या कोई और तरीका इसमें नहीं हो रहा, तो ये ऊपर जाके v की पावर -3/2 हो जाएगी, इंटीग्रल और dv। ये तो आपको पता चल चुका है, नेचुरल लॉग ऑफ v हो गया, और ये -1 नेचुरल लॉग ऑफ x हो गया प्लस c हमारे पास। अब बच्चों इसमें भी वही रूल कि v की पावर -3/2 + 1,
और डिवाइड भी करना होता है -3/2 + 1। वैसे जनरली -3/2 + 1 करें तो -1/2 आता है, करके देख लें, सॉरी -1/2 आता है, ये करके देख लें। तो यानी डिवाइड -1/2, यानी डिवाइड -1/2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ v इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस हमारे पास हो गया c। हम इस 2 को ऊपर ले जाते हैं, ये देखें, ये 2 चूंकि माइनस का सॉरी डिवाइड है, ये ऊपर चला जाएगा 2, और माइनस भी ऊपर ले जाते हैं क्योंकि माइनस में ना 2 ऊपर ले जाते हैं। यहां v की पावर हो जाएगी -1/2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ v, और ये x को भी यहां ले आओ, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया c। ये अब v को हम y/x भी लिख सकते हैं, वो देखेंगे y/x की होल पावर 1/2 प्लस, अच्छा इन दो पे ये देखो दोनों नेचुरल लॉग के साथ, दोनों के साथ नेचुरल लॉग है, तो इन पे रूल क्या लगेगा हमारे पास, मल्टीप्लाई का रूल लगेगा कि जब दो चीजें प्लस में हो तो उन पे मल्टीप्लाई का रूल लगता है, ये ऐसे हो जाएगा vx। वैसे vx को y भी कहा जा सकता है, नहीं तो v की वैल्यू y/x लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास। अब जिसकी पावर माइनस में हो, अगर ऊपर वाली है वो नीचे चली जाएगी, नीचे वाली की माइनस ऊपर चली जाएगी, यानी हम इसको लिख सकते हैं -2x/y का होल पावर 1/2। हमने इनको इन्वर्ट कर दिया तो इनकी पावर्स भी प्लस में होगी, तो ये इसको मैंने कहा था इसको आप y भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू c। तो लिखे नेचुरल लॉग ऑफ y, पहले इसको लिख लिया, -2 इसकी जगह पे आप स्क्वायर रूट भी डाल सकते हैं, इज इक्वल टू c। तो बच्चों दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन। आई होप इसको एक दफा आप देख लें, आपको समझ आ गई होगी। बच्चों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अगेन ये भी हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन है। हाउ, ये देखें x³ है, ये भी 3, इसका डिग्री 3 डिग्री, और ये 2 और 1 3 डिग्री। सो यू कैन से ये हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन है। सो सीधा सीधा dy/dx की वैल्यू दी है, तो पुटिंग अब हम ये कर लेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू vx कर लें, तो v की वैल्यू y/x भी हो जाएगी, यानी x वहां जाके डिवाइड हो गया। तो पहला काम तो ये करें ना आप, dy/dx इस जगह पे जहां जहां y आएगा vx डाल दें, ये देखें y आया यहां vx डाल दें, dy/dx 3x³ प्लस v³ x³, यानी इसका भी क्यूब इसका भी क्यूब, नीचे v का स्क्वायर x का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। dy/dx, ये हमारे पास दोनों में से x³ कॉमन निकालें, 3 + v³, फिर ये हमारे पास आ गया, आई एम सॉरी, यस, x² को x से करें, x³ v² आ गया, तो x³ और x³ हमारे पास क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो बच्चों dy/dx इज इक्वल टू v³ + 3/v², ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। अब हमने जाना है अपनी दूसरी इक्वेशन पे, और वो हमें मिलेगी y इज इक्वल टू vx से मिलेगी, और इसका भी आपने दोनों साइड पे डिफरेंशिएटिंग करना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, दोनों साइड पे आप डिफरेंशिएट करें, जब यहां डेरिवेटिव लेंगे ये हो जाएगा dy/dx, तो ये v है, आपने यहां लगाना होता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले इसको लिखें, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर इसको लिखें, फिर इसका डेरिवेटिव, यानी v लिखा x का डेरिवेटिव प्लस x लिखा v का डेरिवेटिव, तो dy/dx हो गया हमारे पास v + x dv/dx, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करना है, यानी कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये हमने कंपेयर किया, तो हमारे पास हो जाएगा v + x dv/dx इज इक्वल टू v³ + 3/v², ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, v जो ये प्लस हो रहा है इसको वहां जाके माइनस कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों
एक्स, बल्कि ये इसको कहते हैं सेपरेटिंग वेरिएबल्स। अब आपने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, ठीक है, वेरिएबल्स इनको सेपरेट करना है। तो पहला काम तो v को वहां ले जाए, तो क्या हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स, ये v प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस v, ठीक है। अब हम लेंगे इसका क्या एलसीएम लेंगे, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका ले लें एलसीएम, हमारे पास वी स्क्वायर वन जा वी स्क्वायर, वन को वी क्यूब प्लस 3 से करें वी क्यूब प्लस 3 आ जाएगा, जिसके नीचे कुछ ना वन होता है, वन को इससे करें वी स्क्वायर को वी से करें तो वी क्यूब आ जाएगा, वी क्यूब तो हो गया कैंसल, यस यही आ रहा था। तो हमारे पास बहुत आसान बन गया ये। लेकिन अब हमने वेरिएबल कैसे सेपरेट करना है, वी स्क्वायर को यहां ले आए और अगर चाहे तो 3 को भी ले आए, यहां जरूरत नहीं है, x को वहां ले जाए 3 बाई एक्स, इसके साथ dv जोड़े, इसके साथ dx जोड़े, हमने 3 को चले वहीं रहने दिया, v स्क्वायर को मैं यहां ले आया हमारे पास। तो बच्चों नेक्स्ट क्या हमने करना है, नेक्स्ट हमने इन दोनों का इंटीग्रेशन लेना है। तो आपने जब इंटीग्रेशन लेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन लेनी है, ठीक है। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रल ऑफ वी स्क्वायर डीवी और यहां 3 बाहर निकाल के इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारे पास आ गया। यहां तो सिंपल हमारे पास पावर रूल लग रहा है, वी स्क्वायर का इंटीग्रल होता है वी क्यूब बाई 3, यानी उसकी पावर में 1 ऐड करें और डिवाइड भी 2 प्लस 1 करें, तो ये हो जाएगा वी क्यूब बाई 3 और यहां आ जाएगा 3 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। 3 यहां डिवाइड हो रहा है, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर वो कांस्टेंट ही हो जाएगा। यहां हमारे पास आ गया v क्यूब इज इक्वल टू 9 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी कर दें, 3c होता है, कांस्टेंट को जितसे भी मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट ही आएगा। तो v की वैल्यू उठाएं बच्चों, ये देखें y बाई एक्स, यहां y बाई एक्स डालें 9 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी, तो ये हो जाएगा y क्यूब बाई एक्स क्यूब 9 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी। सो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये देखें, ये भी 1 डिग्री दी हुई है, तो ये भी होमोजीनियस है। सो जब आपको ये पता चल गया कि ये होमोजीनियस है तो सेपरेटिंग वेरिएबल्स वाला नहीं करेंगे, आपको y इज इक्वल टू वी एक्स लेना पड़ेगा। सो लेट y इज इक्वल टू ले लो वी एक्स के इक्वल, तो फिर इस तरह v की वैल्यू हो जाएगी y बाई एक्स, क्योंकि x वहां जाकर डिवाइड हो गया। सो इसकी वैल्यू को जब हम यहां पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 3, इस जगह पे वी एक्स ओवर 3x प्लस वी एक्स, ये आ गया हमारे पास। अब x कॉमन ले लें तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, x कॉमन लें तो बाकी 1 प्लस 3v, इधर से भी x कॉमन लें 3 प्लस v, ये आ गया। तो x और x हो गए कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स आ गया 3v प्लस 1 ओवर v प्लस 3, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन तो इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हमने करना होता है सेकंड इक्वेशन की तरफ जाना है, और वो है y इज इक्वल टू वी एक्स लेना है, y इज इक्वल टू वी एक्स, और इसको डिफरेंशिएट दोनों साइडों पे करना है, यानी यहां भी डेरिवेटिव लेंगे dy बाई डी एक्स आएगा। इसका मैं कई दफा बता चुका हूं, आप इसका सिंपल यहाँ v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स आ जाएगा, यानी ये हमारे पास आ जाएगा, सिंपल याद रख लें। इन दोनों को कर लें कंपेयर, यानी कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको कंपेयर करें बच्चों, करते हैं कंपेयर। तो देखें ये हमारे पास क्या है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये हमारे पास है 3v प्लस 1 ओवर v प्लस 3, ये आ गया हमारे पास। ये v क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ये वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स 3v प्लस 1 ओवर v प्लस 3 प्लस v, सॉरी माइनस 3, क्योंकि यहां प्लस हो रहा है, यहां आके इसने हो जाना है माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एलसीएम ले लो v प्लस 3 आएगा, v प्लस 3 1 सर v प्लस 3, 1 को जब 3v प्लस 1 से करेंगे 3v प्लस 1 आ जाएगा, जिसके नीचे कुछ ना हो बच्चों 1 होता है, 1 को इससे डिवाइड करें तो
v+3 को v से करें, ये आ जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं, तो ये आ गया x dv/dx, 3v + 1 माइनस v को v से करें, v² v को इससे करें 3v ओवर v+3। ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ गया ये। अब हमने सेपरेटिंग वेरिएबल्स करने, v+3 यहां ले आए और ये 1 माइनस v² यहां ले जाए और साथ ही dv लिख लें और dx को यहां ले जाए, वो इसी तरीके से ये हमारे पास चला गया। उसके बाद हमने क्या करना होता है, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लगानी है, यानी टेकिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लें। जब हम यहां इंटीग्रेट करेंगे v+3 ओवर 1 माइनस v² dv, और यहां ये तो खैर बहुत आसान हो गया dx ये वाला। इसका क्या होगा भाई, तेरा क्या होगा। अब देखो ये अगेन फिर वही पार्शियल फ्रैक्शन पे ही बात बन रही है, क्योंकि नीचे हमारे पास दो फैक्टर बन सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस v² है, ये 1 का स्क्वायर है, ये v का स्क्वायर है, तो 1 प्लस v और 1 माइनस v लिखा जा सकता है। एंड वी कैन नॉट सॉल्व इट विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन। इसका एक मेथड और है कि अगर हम इसको इसके नीचे भी रखें, इसके नीचे भी रखें, हम एक तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करवा सकते हैं, नेचुरल लॉग ला सकते हैं। दूसरे साइड पर क्या करेंगे, ये भी हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। चलें पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल के ना होल्ड करके रखते हैं, तो बाकी हम पार्शियल फ्रैक्शन को ही चलाते हैं। ठीक है, अब हम यहां लिखेंगे टेकिंग v+3 ओवर 1 माइनस v² एंड रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करें इसको, यानी ये v+3 ओवर 1 माइनस v² को हम लिखते हैं 1 प्लस v 1 माइनस v, और इसको रिजॉल्व करें पार्शियल फ्रैक्शन में, यानी a ओवर 1 प्लस v होगा प्लस b ओवर 1 माइनस v होगा। इसको नंबर 1 का नाम दे दे। ये यहां क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो ये हो जाएगा v+3 इज इक्वल टू a इंटू, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये और ये कट जाएगा, तो 1 माइनस v इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह जब हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस v और 1 माइनस v आपस में कट जाएगा, 1 प्लस v आ जाएगा, 1 प्लस v, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब क्या करना है बच्चों, अब हमने पहले 1 प्लस v को 0 के इक्वल करना है, यानी ठीक है 1 प्लस v को 0 के इक्वल करें, v की वैल्यू -1 आएगी, तो v की वैल्यू -1 इन सब में पुट कर लें, -1 प्लस 3, इसमें -1 पुट करो, इसमें -1 पुट करो, ये 0 आ गया, तो ये 2 आया, 1 और 1 2 आया, 2 वहां जाके डिवाइड हुआ, a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। इसी तरीके से 1 प्लस v को 0 के इक्वल करो, 1 प्लस v 1 माइनस v को 0 के इक्वल करो, तो v की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि माइनस v वहां जाके प्लस v हो जाएगा। तब हम v की वैल्यू इसमें डालेंगे 1। बच्चों नजर आ रहा है, चेक करें, यहां तक नजर आ रहा है, यहां तक। अच्छा अब देखें, जब हम 1 यहां डालेंगे, यहां 1 प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा, इसी तरह ये 1 यहां डालेंगे, a तो हो गया हमारे पास 0, यहां 1 डालेंगे, यहां 1 और 1 2 हो जाएगा, 3 और 1 4, 2 वहां जाके डिवाइड होगा, यानी ये हमारे पास आया 4 इज इक्वल टू b इंटू 2 वहां जाके डिवाइड हुआ, b की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। बच्चों नजर आ रहा है, चेक करें। अच्छा अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, a और b की वैल्यू को इसमें पुट करना है। ये देखें हमारे पास क्या था, ये v+3 ओवर 1 प्लस v 1 माइनस v, a की जगह पर क्या लगाएंगे हम 1 ओवर 1 प्लस v, और b की जगह पे लगाएंगे 2 ओवर 1 माइनस v।
ये हमारे पास आ गया। ये दो वैल्यूज हमारे पास जो आई हैं, इन दोनों वैल्यूज को हमने अब इस जगह पे पुट कर देता, जो इक्वेशन यानी इधर से हमने उठाया था ना, इस जगह पर ये दोनों वैल्यूज इस जगह पर हम पुट कर देंगे। सो नाउ पुटिंग इन इक्वेशन 3, यहां लिखें पुटिंग इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर लें हम। इक्वेशन 3 में जब हम पुट करेंगे तो इस जगह पर आएगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस v प्लस 2/1 माइनस v dv, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx। ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रल दोनों को अप्लाई करना है, यानी इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस v dv हो गया, ये dv, और इन 2 को बाहर कर लें, इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस v dv हो गया, ये तो इंटीग्रल ऑफ 1/x dx, बल्कि इसको लिख लो सीधा सीधा, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम बच्चों देखो इसका डेरिवेटिव तो ऊपर एग्जिस्ट कर गया, 1 प्लस v का डेरिवेटिव होता है 1, तो हम नेचुरल लॉग का रूल लगा देंगे। इसका डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट करने के लिए, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव होता है 0, माइनस v का डेरिवेटिव होगा -1, सो -1 यहां लाने के लिए आपको यहां भी एक माइनस लगाना पड़ेगा, ताकि माइनस और माइनस प्लस हो जाए। ये हमने क्रिएट किया है एक्चुअली। ठीक है, सो बच्चों ये तो हो गया नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस v, और ये हो जाएगा -2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस v, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x। बच्चों इसको भी नेचुरल लॉग ऑफ c लिख सकते हैं। मैंने आपको एक दफा पहले भी बताया था कि ऑब्वियसली ये कांस्टेंट किसी ना किसी का तो नेचुरल लॉग होगा, तो हमने वो लिख लिया कि लेट्स से वो नेचुरल लॉग ऑफ c का नेचुरल लॉग है। इससे ये होगा कि हमारे नेचुरल लॉग इधर भी इधर भी उधर भी इधर भी हम ये काट देंगे रूल लगाकर। अब देखें ये -2 है, ये 2 है, ये पावर में चला जाएगा, यानी नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस v माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस v का होल स्क्वायर, ये नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c आ गया हमारे पास। आपको पता है जब दो जगहों पे नेचुरल लॉग के बीच में माइनस हो तो ये क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस v ओवर 1 माइनस v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास मल्टीप्लाई प्लस हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे, माइनस में डिवाइड का रूल लगता होता है और प्लस में हमारा मल्टीप्लाई का रूल लगता है, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ cx। ये तो नेचुरल लॉग और नेचुरल लॉग क्योंकि एंटी नेचुरल लॉग हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा। अब हमने इनकी वैल्यूज लिखनी है, यस इनकी वैल्यू लिखनी है। v की वैल्यू हमारे पास होती है y/x, ये देखें y/x, ये उठाएं इस जगह पे पुट कर दें, यानी y/x, इधर भी y/x का स्क्वायर इज इक्वल टू cx, ये आ गया हमारे पास। तो जब हम ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो x आएगा, तो x प्लस y आ जाएगा। इसी तरह नीचे वाले का जब लेंगे x स्क्वायर, बच्चों नजर आ रहा है? अच्छा, तो 1x स्क्वायर से x स्क्वायर 1 जार x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू cx। अब देखें ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, दिस वन यानी ये वाली चीज, ये देखें ये और ये डिवाइड हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई होके ना उलट जाएंगे, यानी देखें क्या आ जाएगा x प्लस वाई ओवर x, तो मल्टीप्लाई यानी देखें ये वाला x स्क्वायर ऊपर चला गया ओवर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हमारे पास ये आई एम सॉरी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं आएगा, ये होल स्क्वायर सबके ऊपर था, आई विश, यस ये सबके ऊपर था, ये सबके ऊपर था, आई एम रियली सॉरी, ये सबके ऊपर था। ये x, ये चलो ये अच्छा हो गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख लेगा, आई एम सॉरी ह्यूमन एरर। अब देखें x उसके स्क्वायर से कटा, तो हमारे पास आंसर आ गया x इंटू एक्स प्लस वाई ओवर x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cx। आई होप बच्चों आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, ये इस तरीके से आपने सॉल्व करना, आप इसको एक दफा देख सकते हैं। स्टूडेंट्स 11वां क्वेश्चन है हमारे पास,
अगेन इस दफा हमारे पास dy बाई डी एक्स की फॉर्म में नहीं दिया हुआ। पहला काम आपका ये कि हमने इसको dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखना है। तो ये सारे का सारा यहां प्लस हो रहा है, इसको वहां शिफ्ट करें, वहां जाके हो जाएगा माइनस, ये माइनस एक्स डी वाई यही रह जाएगा, ये वहां जाके हो जाएगा माइनस एक्स कॉट वाई बाई एक्स डी एक्स। ये हमारे पास दिया हुआ, सॉरी डी एक्स बाहर है, यस डी एक्स बाहर है, ये हमारे पास बाहर दिया हुआ, और ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल। अब ये dx मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहां शिफ्ट करेंगे डिवाइड हो जाएगा, जबकि x वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। यानी आप ये कर सकते हैं dy बाय ये वाला dx, ठीक है, ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो गया, y प्लस एक्स कॉट y बाय एक्स, ये आ गया। ये 1 बाई एक्स को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y बाई एक्स हो जाएगा, ये x बाई एक्स और x कैंसिल हो जाएगा, यानी dy बाई डी एक्स, x को इससे भी डिवाइड करें y बाई एक्स, x को इससे भी डिवाइड करें x कॉट y बाई एक्स। तो ये तो सॉरी ये x ये हम ही था, ये x और x तो कट गए। तो बच्चों ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, y की वैल्यू लेनी होती है vx। सो हम लेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स, इस y और v हमारे पास आ जाएगा y बाई एक्स की, v इज इक्वल टू y बाई एक्स की आ जाएगा, क्योंकि ये y मल्टीप्लाई हो रहा है, x मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये y इज इक्वल टू वी एक्स हमने यहां पुट करना है। तो ये क्या है, dy बाई डी एक्स, y की वैल्यू क्या हमारे पास वी एक्स ओवर एक्स कॉट, सॉरी क्या हो रहा है, कॉट ये y बाई एक्स है, y बाई एक्स को v भी कह सकते हैं, x और x कटा, ये भी v है, ये भी v था, सीधी सी बात है। सो dy बाई डी एक्स आ गया हमारे पास v प्लस कॉट v, ये हमारे पास आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। अब हमने जो मेन चीज है वो ये कि इसका डेरिवेटिव लेना है, y इज इक्वल टू वी एक्स का डेरिवेटिव, और आपको पता है ये डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आता है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये आपका आ जाता है। ये सिंपल तो याद हो जाना चाहिए आपको। और इसको क्या करना होता है, हमने कंपेयर करना होता है। जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और ये हमारे पास है v प्लस कॉट v प्लस कॉट v प्लस हो रहा है, जब वहां ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और इसके साथ कट जाएगा। अब हमने वेरिएबल सेपरेट करने, v को v के साथ जोड़े, यानी कॉट v यहां आके डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर कॉट v हो जाएगा, ये dv, ठीक है, और x वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, साथ dx को भी लेके चला जाएगा, ये हमारे पास आ गया। 1 ओवर कॉट v को tan v भी कहा जा सकता है, यानी tan v dv इज इक्वल टू 1 ओवर x dx। खोदा पहाड़ निकला चूहा, यानी छोटा सा हो गया ये हमारे पास। अब उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों साइड पे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइडों पे इंटीग्रेट करें। यहां भी हम इंटीग्रल लेंगे tan v dv, यहां भी इंटीग्रल लेंगे 1 ओवर x dx। tan v आपको याद होगा, tan का जो इंटीग्रल होता है वो नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट होता है, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट v, ठीक है, ये होता है। कैसे, ये देखो, इंटीग्रल ऑफ tan v अगर हम करें, tan को साइन बाय कॉस कहा जा सकता है, कहा जा सकता है कि नहीं। अब कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, साइन नहीं होता, तो माइनस क्रिएट करने के लिए एक माइनस यहां, एक -1 यहां लगा देंगे, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ कॉस v, क्योंकि अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर गया। और आपको पता है नेचुरल लॉग के बाहर ये जो होती है पावर होती है, इसको पावर में लिखते होते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ कॉस v की पावर -1, और -1 का मतलब होता है 1 ओवर कॉस v, और 1 ओवर कॉस v होता है सीकेंट के। तो बच्चे ये इस तरीके से प्रूव हुआ था, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट v इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c हमारे पास आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, v की वैल्यू यहां से उठाएंगे, क्या है
y बाई एक्स इसमें डाल देंगे, यानी नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट y बाई एक्स, और ये हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। मैंने आपको पहले भी बताया इसको नेचुरल लॉग ऑफ सी कह सकते हैं, इट कुड बी अ नेचुरल लॉग ऑफ एनी कांस्टेंट, सो यू कैन राइट इट। अब नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट y बाई एक्स, ठीक है, और ये नेचुरल लॉग ऑफ सी एक्स हो जाएगा। दोनों क्यों हो जाएगा, क्योंकि लॉग के रूल्स हैं कि अगर दो चीजें प्लस में दी हो तो आप उनके साथ मल्टीप्लाई लिखकर एक दफा नेचुरल लॉग लगा सकते हैं। सो नेचुरल लॉग वहां जाके एंटी नेचुरल लॉग होगा, उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो सीकेंट y बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। आई एम श्योर आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इस दफा हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो हमारे पास ये दिया हुआ है। मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी ये बताया था कि ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू। ये मैं समझाऊंगा कि कांस्टेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग दिस। तो हमने इस दफा करना वही कुछ है, लेकिन इस दफा कांस्टेंट की वैल्यू को भी हमने लेकर आना है। तो चलते हैं हम अपने, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। देखें यहाँ भी क्यूब 3 पावर है, यहाँ भी 2 और 1 3, दोनों साइड पे अगर हमारे पास सेम डिग्री हो तो उसको हम होमोजीनियस कहते हैं। तो एज यूजुअल ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको वहां जाके फेंके क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए होता है। तो ये आ जाएगा y क्यूब माइनस एक्स क्यूब ओवर एक्स वाई स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास वही जो मैंने आपको बताया था कि y लेट हम कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू सी एक्स। तो ऑब्वियसली c की वैल्यू हो जाएगी y बाई एक्स, ठीक है। अब y इज इक्वल टू सी एक्स इसमें लगा लेंगे। ये क्या हमारे पास dy बाई डी एक्स, y इज इक्वल टू सी एक्स, y इज इक्वल टू सी एक्स। तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा c क्यूब एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ओवर, ये देखें c का स्क्वायर, x के स्क्वायर को x से करो, x क्यूब आ जाएगा। अब क्या हुआ, dy बाई डी एक्स, इनमें से आपके सामने x क्यूब कॉमन आ रहा है, c क्यूब माइनस 1 ओवर c स्क्वायर x क्यूब। तो बच्चों ये दो तो आपस में हो गए कैंसिल। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल नंबर 1 इक्वेशन, ये आ गई। नंबर 2 के लिए हम क्या करेंगे, इसको y इज इक्वल टू, सॉरी नॉट सी एक्स, ये वी एक्स था, हमें क्या हो गया, मुझे ये वी एक्स, अच्छा सी भी लगा लो, फर्क कोई भी नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि हमारा एक पैटर्न सेट हुआ है तो उसी तरीके से हम इसको करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये आ गया। अच्छा, अब वी एक्स लगा लें ये भी, तो आप इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वही dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। और उसके बाद हम क्या करते थे, इसको और इसको कंपेयर करते थे। जब हम कंपेयर करेंगे, यानी कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको कंपेयर करें तो ये देखें, ये क्या है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हमारे पास, v क्यूब माइनस 1 ओवर v स्क्वायर। ये आ गया। v क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां प्लस, जब हम इसको वहां शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस v क्यूब माइनस 1 ओवर v स्क्वायर माइनस v आ गया। तो बच्चों x डी वी बाई डी एक्स एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, v स्क्वायर, v स्क्वायर 1 सा v स्क्वायर, 1 को जब उससे करेंगे v क्यूब माइनस 1 हुआ, 1 v स्क्वायर सा v स्क्वायर को v से करें v क्यूब आ गया। तो ये दोनों बच्चों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब हमने सेपरेटिंग वेरिएबल्स करना है। ये v स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, यहां जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, dv जुड़ जाएगा, x वहां जाके डिवाइड होगा, यहाँ -1 था, -1 के साथ डिवाइड हो गया, साथ इसका dx जुड़ा। उसके बाद है जी बच्चों इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमने इंटीग्रेट कर लिया। जब हम यहां इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा v स्क्वायर डी वी,
यहां होगा -1/v dv डी एक्स। सॉरी यार, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत सारी मिस्टेक्स करो। अब ये यहां तो सीधा सीधा पावर रूल लगेगा, क्योंकि पावर के नीचे v तो उसका डेरिवेटिव बाय 1 होता है। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर हमें पावर रूल लगाना, यानी v³/3 आ गया। यहां आ जाएगा हमारे पास माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस आ गया हमारे पास c, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, ये माइनस नेचुरल लॉग है, यहां जाके प्लस होगा, लेकिन v की वैल्यू हमारे पास क्या है, y/x, ये हमने यहां पुट करनी है y/x, इसका हो जाएगा होल क्यूब। ये 3 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, -3 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c, 3 को c से करे तो कांस्टेंट ही आता है हमारे पास। ये आ जाएगा y³/x³, ये माइनस यहां जाके प्लस हो जाएगा 3 नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू c, हमारे पास आ गया ये वाला। यहां तक तो बच्चों हम उसी तरीके से चलेंगे जैसा करते आ रहे थे, यानी एक्चुअली ये हमारा वही पुराना वाला आंसर आ गया, लेकिन अब इस दफा हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। उसने कहा है y(1) 2 होना चाहिए। y(1) का मतलब है अगर x की वैल्यू 1 हो तो y की आंसर 2 होना चाहिए, यानी इफ, यानी ऐसा, इफ x is 1 y should be 2, ये ऐसा होना चाहिए। यानी ये x1 हो, ये देखो y2 होना चाहिए, 2 का क्यूब, x1 हो, यानी ये 1 हो, इज इक्वल टू c। नेचुरल लॉग ऑफ 1 होता है, कैलकुलेटर से देख लीजिएगा 0 होता है, 1 का लॉग वैसे ही 0 होता है, तो ये सारा 0 हो गया। 2 की पावर 3 होती है 8, तो कांस्टेंट हमारे पास 8 आ गया। अब इस कांस्टेंट को आपने क्या करना है, इसमें पुट करना है और आपने फाइनल आंसर निकालना है, यानी विदाउट सॉरी विद द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, यानी आपने कांस्टेंट की वैल्यू डालनी है। सो पुटिंग दिस, यहां आ जाएगा y³ over x³ plus 3 natural log of x is equal to 8. So this is going to be our last answer. Dear students, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। अगेन ये दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, खैर ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये वो वैसा ही है जैसा आपको बताया गया था। हमें dy/dx चाहिए। आप dx मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड करें, xy यहां आ जाएगा, यानी x² + 2y² over xy इज इक्वल टू dy/dx आ गया, यानी dx वहां जाके डिवाइड हो गया। आप जगह चेंज कर लें, ज्यादा बेहतर रहेगा, यानी dy/dx आ जाएगा हमारे पास x² + 2y² over xy। इसके बाद हम क्या करते होते हैं बच्चों, जब हमारे पास dy/dx आ जाए, हम y की वैल्यू vx रखते हैं, यानी लेट कर लें हम y की वैल्यू हमारे पास vx है, तो यूं हमारे पास v इज इक्वल टू y/x आ जाएगा। तो y की वैल्यू जब हम vx डालेंगे तो dy/dx, y की वैल्यू vx डाल दी आपने, y की वैल्यू vx डाल दी, तो बच्चों dy/dx v² x² आ गया, x² + 2v² x² over vx² आ गया। तो बच्चों आप लोगों को पता है वैसे x² कॉमन आके x² कट जाते हैं, v के ही आंसर आते हैं हमारे पास। तो dy/dx, x² कॉमन निकालें तो 1 + 2v² over vx², तो x² कट गया, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, दूसरा y इज इक्वल टू vx लेना है और इसको भी डिफरेंशिएटिंग करना है दोनों साइडों पे, बोथ साइड, दोनों साइडों पे डिफरेंशिएट करें, इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। तो इसका तो हो जाएगा dy/dx और इसका v, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, बताया बहुत दफा, v x का डेरिवेटिव 1 होता है, फिर प्लस x v का डेरिवेटिव dv/dx, ये सेकंड इक्वेशन। इसको और इसको कर लो कंपेयर, जब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो आ जाएगा v + x dv/dx इज इक्वल टू, ये देखें 1 + 2v² over v, ये हमारे पास आ गया। v प्लस हो रहा है, इसको वहां जाके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो x dv/dx
इज इक्वल टू 1 प्लस 2v² ओवर v माइनस v आ गया। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, इसका ले लेंगे एलसीएम। आपने देखा एक ही स्टाइल से सारे सॉल्व हो रहे हैं, थोड़ी सी एफर्ट जो है आराम से इनको सॉल्व करा देंगे। v1 को जब उससे करेंगे 2v² आएगा, जिसके नीचे कुछ ना 1 होता है, 1v² जब v² आ गया तो 2v² में से v² गया, प्लस का v² बच जाएगा, यानी x dv/dx इज इक्वल टू 1 प्लस v² ओवर v। ये हमारे पास आ गया, यस यही आ गया। अब हमने वेरिएबल करने सेपरेट, v वाले को इधर ले जाओ, यानी ये दोनों v वाले ये वहां जाके उलट जाएंगे, यानी v ओवर 1 प्लस v² आ गया, साथ हम लगा लेंगे ये dv, और x वाला वहां जाके डिवाइड हो गया, dx हो गया, dx को भी साथ ले जाएंगे। और हमने दोनों साइडों पे इंटीग्रेट करना है, यानी यहां भी इंटीग्रेट, यानी यहां लिख लें जो आखिरी स्टेप है हमारा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइडों पे इंटीग्रेट कर। तो जब हम यहां इंटीग्रल लेंगे v ओवर 1 प्लस v² dv आ गया, यहां इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x dx आ गया हमारे पास। नेचुरली पहला हम इंटीग्रेशन का रूल क्या देखते हैं कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसके बाद बाकी चेंज होते हैं, और कर रहा है। 1 प्लस v², 1 का डेरिवेटिव 0 है, v² का 2v है, एंड वी कैन क्रिएट इट बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस v², और ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा। अब v की हमने लिखनी है वैल्यू, यहां से उठाकर v की वैल्यू क्या, y/x यहां डाल दें, तो ये हो जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस y/x का होल स्क्वायर, ये नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c आ गया। 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ, इसका ले लें एलसीएम, x² आ गया, 1x² x², x² 1 x², ये आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c आ गया हमारे पास। ये चीज हमारे पास आ जाएगी। यूं करें, ये देखें ये 1/2 है, अब ये नेचुरल लॉग से पहले दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये पावर के तौर पर हम लिखेंगे, यानी नेचुरल लॉग x² प्लस y² ओवर x², इसके ऊपर लग जाएगा 1/2 पावर, एक्चुअली ये 1/2 पावर आ जाएगी, जिसका मतलब स्क्वायर रूट भी होता है, और ये हमारे पास हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x। और आई होप आप लोगों, चले छोड़ें इसको, ये c हमारे पास आ गया, ये नेचुरल लॉग जो प्लस था यहां जाके माइनस हो गया, चले ये प्लस था यहां जाके माइनस हुआ, इक्वल टू c आ गया। और मैंने आपको बताया भाई ये c भी किसी ना किसी का नेचुरल लॉग तो होगा, फर्ज करें ये नेचुरल लॉग ऑफ c है हमारे पास, ये एक जिसका नेचुरल लॉग है वो हमारे पास c है। अब ये स्क्वायर रूट इसको भी अप्लाई करें, स्क्वायर रूट इसको भी अप्लाई करें, दोनों को अप्लाई करें, तो क्या आएगा बच्चों हमारे पास, इसके ऊपर स्क्वायर रूट तो लगा रहेगा, नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट x² प्लस y² ओवर x, इसके ऊपर जब लगाएंगे स्क्वायर रूट तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c, ये आ गया हमारे पास। बच्चों दो नेचुरल लॉग है, दोनों के बीच में माइनस है, और आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं ऐसे मौकों पर क्या होता है हमारे पास, ऐसे मौकों पर हम डिवाइड का रूल लगाते हैं, यानी नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² ओवर x, इसको मल्टीप्लाई यानी उल्टा कर दें, बल्कि मल्टीप्लाई का साइन कंफ्यूज करे, तो ये उल्टा कर दिया हमने, तो नेचुरल लॉग ऑफ c, उल्टा क्यों, डिवाइड हो गया मतलब ये, तो नेचुरल लॉग और नेचुरल लॉग बच्चों हमारे पास कट गए, तो हमारा फाइनल आंसर तो ये आ गया, यानी इसको थोड़ा सा सेट करके लिख लें, x² प्लस y² x² इज इक्वल टू c, ये हमारे पास आ गया। ये फाइनल आंसर है बिफोर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू निकालने से पहले। अब हमने कांस्टेंट डाला, उसने कहा अगर x 1 हो तो y भी 1 होगा, चले x 1 रखें y भी 1 रखें, यानी 1 का स्क्वायर, इधर भी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 और 1 हो गए 2, यानी कांस्टेंट हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। तो इस कांस्टेंट को सीधा इसमें डाल दें, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी अगर जब हम इसमें डालेंगे, ये पुटिंग दिस हियर, इसमें डालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y²
ओवर एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, ये इस जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 लगाएंगे। एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको वहां शिफ्ट करेंगे वहां जाके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, 2x square dy by dx into is equal to 3xy plus y square। डिग्री सेम है, ये देखिए ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको वहां जाके थ्रो करें डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा dy by dx is equal to 3xy plus y square over 2x square। ये आ गया हमारे पास। अब क्या होगा, इसके बाद हमने ये ध्यान तक तो मैंने बताया हुआ था, इसके बाद मैंने कहा जब dy by dx आपके पास आ जाए तो y इज इक्वल टू लेट करना है, y इज इक्वल टू vx डालना है, यानी v जो है वो y by x हो जाएगा, x वहां जाके डिवाइड हो गया। तो जब आप ऐसा करेंगे, ये देखें dy by dx, इधर डालें y इज इक्वल टू vx, y इज इक्वल टू vx, dy by dx, vx को जब 3x से करेंगे 3vx स्क्वायर, ये v स्क्वायर x स्क्वायर आ गया ओवर 2x स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब देखें इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जब आप x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे 3v प्लस v स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर कट गया, सो बच्चों dy by dx आ गया 3v प्लस वी स्क्वायर ओवर 2, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन बच्चों। अब हमने मूव करना है अपनी सेकंड इक्वेशन की तरफ, विच इज y इज इक्वल टू vx। इसका हमने लेना है डेरिवेटिव दोनों साइडों पे, और आप लोगों को पता है इसका डेरिवेटिव dy by dx होगा v प्लस x dv by dx। ये सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, समझ आ रही होगी आपको। कंपेयरिंग करते हैं बच्चों दोनों साइडों पे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो जब कंपेयर करेंगे ये क्या, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये था 3v प्लस वी स्क्वायर ओवर 2, 3v प्लस वी स्क्वायर बाई 2। तो बच्चों v यहां क्या हो रहा है हमारे पास प्लस, वहां जाके हम जब शिफ्ट करेंगे ये हो जाएगा माइनस, तो x डी वी बाई डी एक्स 3v प्लस वी स्क्वायर बाई 2 माइनस v, x डी वी बाई डी एक्स, तो इसका एलसीएम ले लो 2 आएगा, 2 1 जा 2 और 1 को इससे करें तो ये आएगा, 1 2 जा 2, 2 को v से करें 2v आएगा। तो बच्चों 3v में से 2v गया तो क्या हो जाएगा v, यानी x dv बाई डी एक्स वी स्क्वायर प्लस v बाई 2, ये आ गया हमारे पास। अब वेरिएबल सेपरेट करें, 2 वहां ले जाएं वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, बल्कि यूं करें 2 को यहीं रहने दें, x जाके डिवाइड कर ले नीचे, ज्यादा बेहतर रहेगा, यानी d इसको नीचे ले जाएं 1 ओवर v स्क्वायर प्लस v को हम v कॉमन निकाल के v प्लस 1 भी लिख सकते हैं और साथ dv डाल दें, आप इस 2 को यहीं रहने दें, x वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी x जाके डिवाइड हो गया और इसके साथ ये dx ले जाएं, dx डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद क्या पार्ट होता है बच्चों, टेकिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ले ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन ले, यहां भी इंटीग्रेशन ले 1 ओवर v इंटू वी प्लस 1 dv आ गया, 1 ओवर 2 बाहर करके यहां भी इंटीग्रल ले लें dx आ गया हमारे पास। इक्वेशन 3 क्यों आगे नहीं सॉल्व कर रहा हूं इसको, क्योंकि ये इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन के अलावा सॉल्व नहीं होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीचे हमारे पास फैक्टर्स दिए हुए और नीचे का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा किसी तरीके से। सो बच्चों यूं करते हैं हम, रिजॉल्विंग 1 ओवर v इंटू वी प्लस 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, पार्शियल में करते हैं फ्रैक्शन, ठीक है, इसमें करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में लाने के लिए 1 ओवर
v इंटू वी प्लस वन, ये होगा a ओवर v प्लस b ओवर v प्लस वन। ये चौथी, अच्छा ये पहली इक्वेशन रोमन में ले आए, ये आ गया हमारे पास। ये डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, इन दोनों के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा v और v कट जाएगा, a इंटू वी प्लस वन आया। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा v प्लस वन और v प्लस वन कट जाएंगे, v ऊपर आ जाएगा। ये सेकंड आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, पहले v को जीरो के इक्वल करें, ठीक है, लेट v इज इक्वल टू जीरो करें। जब हम जीरो इसमें पुट करते हैं ये जीरो आ जाता है, जीरो इसमें पुट करें, 1 इज इक्वल टू जीरो प्लस वन, और ये हमारे पास b इंटू जीरो, तो ये आप देख लें ये जीरो आ गया, ये 1 आ गया, 1 यानी a की वैल्यू 1 आ गई, सीधी सी बात है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसी तरह v प्लस वन को जीरो के इक्वल रखेंगे, नाउ v प्लस वन को जीरो के इक्वल रखें, यानी v की वैल्यू -1 आ गई, और उसको भी इसमें पुट करें, -1 यहां डालें, -1 प्लस वन, इसमें भी -1 डालें, तो ये तो जीरो आ गया, माइनस यहां चला जाएगा, यानी b -1 आ गया हमारे पास, और इनको इसमें पुट कर दें, यानी पुटिंग इन इक्वेशन 3। जब हम इस पहले इसमें पुट करें, सॉरी, ये आ जाएगा 1 ओवर v इंटू वी प्लस वन, a की जगह पे क्या आएगा हमारे पास 1 ओवर v, b की जगह पे -1 ओवर v प्लस वन। अब इस पूरे को उठाकर इसमें पुट करें इस जगह पर, तो इस जगह पर आएगा इंटीग्रल ऑफ ये 1 ओवर v माइनस 1 ओवर v प्लस वन, और इसके साथ dv इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटीग्रल ऑफ 1 बाई x dx। अब हमारे लिए ये जिंदगी बड़ी आसान होती जा रही है। इंटीग्रल इसका भी ले लें 1 ओवर v, dv साथ जोड़ लें, इंटीग्रल इसका भी ले लें 1 ओवर v प्लस वन, साथ dv जोड़ लें, 1 ओवर 2 इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x dx। तो बच्चों सबका इंटीग्रेशन निकाल लें, नीचे का डेरिवेटिव v का 1 होता है, एग्जिस्ट कर गया, नेचुरल लॉग ऑफ v, नीचे का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, नेचुरल लॉग ऑफ v प्लस वन, नीचे का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c, ये हमारे पास आ गया। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं हमारे पास, माइनस हो रहे हैं, और दोनों के साथ नेचुरल लॉग लगा हुआ है। अच्छा बच्चों, वैसे जनरली स्पीकिंग अगर आप चाहें ना, ये 2 डिवाइड हो रहा था, इसको यहां ले आए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते यहां एक मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 1 ओवर 2 जब मैं इसकी पावर में लिखूंगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट में आ जाएगी, जबकि 2 यहां आके पावर 2 दे सकता है। स्क्वायर रूट से अच्छा है कि पावर स्क्वायर में आ जाए। वैसे भी आपकी बुक के आंसर के मुताबिक मैं सॉल्व कर रहा हूं, मुझे पीछे एक स्टूडेंट ने कहा सर इसको वहां ले जाए ज्यादा बेहतर रहेगा, तो दैट वुड बी इजियर टू गेट द आंसर ऑफ द बुक। तो 2 डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो आप 2 ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ, तो 2 कॉमन निकाल लें सब में से, इनमें से, इसमें से भी, इसमें से भी, तो ये तो नेचुरल लॉग ऑफ v, और ये आ गया, ये 2 1 ओवर 2 खत्म हो चुका है अब हमारे पास, क्योंकि 2 हम वहां लेकर आ गए थे। अच्छा, अब ये दोनों क्या हो रहे हैं बच्चों, ये माइनस हो रहे हैं, जिनको हम डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी नेचुरल लॉग ऑफ v ओवर v प्लस वन, यूं। और ये वाला जो हमारे पास है, ये क्या है हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c हमारे पास है, ठीक है, ये दिया हुआ हमारे पास। वैसे जनरली अगर आप इस जगह पर नेचुरल लॉग ऑफ c लिख लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा मैं पहले भी बहुत दफा बता चुका हूं इस चीज को। अच्छा, अब देखें, ये 2 पावर में चला जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ v ओवर v प्लस वन की होल पावर 2। ये लॉग का रूल है कि जो पहले चीज होती है उसको किस में लिख लेते होते हैं, पावर में, और ये भी नेचुरल लॉग ऑफ cx आ गया। तो यूं नेचुरल लॉग और नेचुरल लॉग से तो हमारी जान छूटी। अब v की वैल्यू उठाकर यहां से पुट करें, v की वैल्यू क्या, y बाई एक्स, v की वैल्यू y बाई एक्स लगाएं, ये, और डिवाइड, ये डिवाइड हो रहा है, v की वैल्यू y बाई एक्स प्लस वन, और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, cx आ जाएगा। अब डिवाइड किस में चेंज होता है बच्चों, हमारे पास मल्टीप्लाई में,
तो पहले तो आप यूं करें, एलसीएम ले लें, x आएगा, x1 से x1 y से y और प्लस x, तो इसका आ जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। अच्छा, डिवाइड किस में चेंज हुआ, मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, चीजें उलट गई, x ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी x x कट जाएंगे जब ऊपर नीचे, तो हमारा फाइनल y बाय x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू सी एक्स। ये हमारा वैसे आंसर आ चुका है, ठीक है, मैं भूल गया था कि हमने कांस्टेंट भी निकालना है। अब उसने कहा है अगर x1 हो तो y क्या होना चाहिए, -2, यानी y x1 हो, यहां 1 लगा लें, यहां 1 लगा लें, y -2 होना चाहिए, यानी ये भी -2, या x क्या हो, 1 हो, 1 हो, y -2 होना चाहिए, उसका स्क्वायर, ये भी 1, तो -2 ओवर -1 आ गया, तो -2 में से ओवर -1 माइनस माइनस कट के 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो C का आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। तो बच्चों इस C का आंसर आप लोगों ने क्या करना है, इस जगह पर लगा देना, तो हमारे पास आ जाएगा, ये देखें, y ओवर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बच्चों नजर आ रहा है, और C की वैल्यू हम लगा देंगे क्या, 4, और ये 4x आ गया। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15th क्वेश्चन। पहले तो आपने ये काम करना है कि इसमें dy बाई डी एक्स निकालना है, ये प्लस हो रहा है, इसको वहां जाकर शिफ्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा, यानी यहां बच जाएगा हमारे पास माइनस एक्स ई वाई बाई एक्स, और ये साथ डी वाई भी है, डी वाई, और ये प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा एक्स प्लस वाई ई वाई बाई एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारे पास आ गया। ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये अब हमने डी वाई बाई डी एक्स को यहां ले आए, डी वाई बाई डी एक्स, ये एक्स ई वाई बाई एक्स वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई ई वाई बाई एक्स ओवर एक्स ई वाई बाई एक्स, ये आ गया हमारे पास, और साथ बस ये आ गया। हाँ, एक काम और भी कर सकते हैं, अगर हम इसको इसके नीचे रख लें और इसको इसके नीचे रख लें, ये भी हमारा काम होता है। देखें, डी वाई बाई डी एक्स, अगर मैं इसको इसके नीचे रखूं, एक्स बाई एक्स ई वाई बाई एक्स, इसे बहुत सारी ई से जान छूट जाएगी, वाई ई वाई बाई एक्स ओवर एक्स ई वाई बाई एक्स, तो ये और ये कट गए, x और x कट गया, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 1 बाई ई वाई बाई एक्स प्लस, ये देखें y बाई एक्स इधर बच गया हमारे पास। इसको बच्चों इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं ये। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, हमने लेना होता है y इज इक्वल टू वी एक्स, जहां v की वैल्यू y बाई एक्स हो जाएगी, यानी x वहां जाके डिवाइड हो गया, वी वाई बाई एक्स हो गया हमारे पास। सो ये क्या हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा y बाई एक्स v है, 1 ओवर e की पावर v आ गई, ये भी y बाई एक्स को v कह लो, v आ गया। तो बच्चों ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास। वैसे चाहें तो इसको ऊपर ले जाके e की पावर माइनस v भी कर सकते हैं, चलिए वो आगे जाकर देख लेंगे, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये जो हमने लिया था y इज इक्वल टू वी एक्स, इसको दोनों साइडों पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है, यानी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है, दोनों साइडों पे आप ले लें, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। देखिए रटे रटाए स्टेप्स हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, यानी सिंपल, फिर इन दोनों को क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। तो हमारे पास आ गया क्या, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर e की पावर v, e की पावर v को ऊपर ले जाए, e की पावर माइनस v, और v हमारे पास ये भी आ गया, इनको हमने कंपेयर कर लिया, v प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हुआ, इसके साथ कट जाएगा। सो बच्चों अब हमने क्या करना है, इधर उधर करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहां जाके डिवाइड होगा, यानी 1 ओवर e की पावर माइनस v हो जाएगी, तो ये dv है, तो x यहां जाके 1 ओवर x हो गया, dx लिख लो। अब जिसकी पावर माइनस में हो, वैसे अगर हम वहीं से उसको सीधा ले जाते
तो ज्यादा बेहतर था, यानी 1/EV रहने देते, वहां चला जाता। चलिए कुछ नहीं फर्क पड़ता, इसको ऊपर ले जाएं, e⁻v⁴ और ये 1/x dx। तो बच्चों बड़े स्मूथली यहां तक चले। इसके बाद हमने दोनों साइडों को इंटीग्रेट करना होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपने याद रखने, वी गेट। ठीक है, इधर भी इंटीग्रेट लें EV/dv और इधर भी इंटीग्रेट लें 1/x dx, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, जब हम इस e का इंटीग्रेशन और डेरिवेशन a ही होता है, अगर इसके पावर का डेरिवेटिव बाहर हो तो v का डेरिवेटिव 1 ही, वो ऑलरेडी प्लेस्ड है। सो इसका इंटीग्रेशन e ही होगा, e⁻v e ही होगा, और इसका नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, v की वैल्यू लगानी है। v की वैल्यू कहां है, ये y/x, इस जगह पर y/x लगाना है, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो वैसे जनरली हमारा ये आंसर आ चुका है ये, लेकिन हमें अब कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। उसने कहा था y(1) शुड बी इक्वल टू 0, यानी अगर x1 हो तो y 0 होना चाहिए, यानी ये x1 हो तो y 0 होना चाहिए, यानी x1 हो तो y 0 होना चाहिए। अब 0/1 क्या होता है बच्चों, 0 ही होता है, और e⁻0 ये आ गया, इसका मतलब भी 0 हुआ। नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है, कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। तो ये e⁻0 किसी की पावर भी 0, मीनिंग 1 होता है, तो कांस्टेंट हमारे पास 1 आ गया। तो इस कांस्टेंट को उठा के इसमें पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा y/x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1, और हम चाहें तो 1 को यहां लेकर आ जाए, y/x माइनस 1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। तो बच्चों इनमें से कोई सा आंसर आप चूज कर लो, ये आप देख सकते हैं, ये बड़े आराम से ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और सारे लेक्चर को अच्छे तरीके से समझा होगा। कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, कीप द अदर स्टूडेंट्स नो अबाउट द चैनल। इफ यू लाइक इट जस्ट प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज कमेंट से मुस्तफीद किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने कैसा सॉल्व किया और कैसा समझा। नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।